बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथ 12वां अध्याय प्रारंभ। श्री गणाधिपते नमः। भगवान नारायण नारद जी से, सुजी सोनकादि ऋषियों से, वाल्मीकि ऋषि राजा दृढ़धनवा से तथा भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब तुम पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में क्या सुनना चाहती हो? लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्राणनाथ, आपके मुखारविंद से महात्म्य को सुनकर उत्तरोत्तर इच्छा प्रबल होती जा रही है। अब आप कृपा कर यह बताएं कि दीपदान का क्या फल प्राप्त होता है तथा दीपक में बत्ती और सामग्री का कौन सा उपयोग करना चाहिए, इसके प्रथम किसने कैसे किया, कौन से पुण्य की प्राप्ति की, कृपा करके बताइएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जन कल्याण के लिए तुमने जो प्रश्न किया है सो मैं तुमसे कहता हूँ। समस्त पापों से छुटकारा पाने के लिए महापाप जैसे ब्राह्मण हत्या, कुल परिवार की हत्या, गुरु की हत्या, झूठी गवाही देने का पाप, स्त्री की हत्या आदि महापापों को नष्ट करने वाला, आत्मा की शुद्धि करने वाला, मृत्यु के बाद देवलोक और मोक्ष को देने वाला यह दीपदान और अखंड दीप का पुण्य कर्म होता है। जो भी इस शुभ कर्म को करने की इच्छा रखते हो उनको चाहिए, जिस दिन पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होता है अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या पर्यंत संपूर्ण मास इस कर्म को करता रहे। इसका नियम इस प्रकार है, शुक्र प्रतिपदा को प्रातः सूर्योदय के पहले उठकर शौच, मुख मार्जन और क्रियाओं से निवृत्त होकर संगम नदी, कुआं, तालाब के समीप जाकर स्नान करें। स्नान के अनेक फल है और जैसे ठंडे जल में स्नान साधारण जल से दुगना फलदायी होता है, कुएं के जल का स्नान 4 गुना फल देने वाला, बावड़ी के जल का स्नान 8 गुना फल देने वाला, तालाब के जल का स्नान 10 गुना फल देने वाला, झरने के जल का स्नान उससे 10 गुना फल दाता, नदी का स्नान उससे 10 गुना फल दाता, महानदी का स्नान उससे 10 गुना फल देने वाला होता है। जिसको जैसा साधन प्राप्त हो वैसे स्नान साधन से स्नान करना चाहिए। आंवले के चूर्ण में गोमूत्र मिलाकर स्नान अत्यंत पवित्रता देने वाला होता है। देव देव ऋषिकेश सुरासुर नमस्कृत पाप क्षयाय मासेस्मिन् स्नानार्थम हम उद्यतः संपादित्वा विघ्नेन पुरुषोत्तमायते नमः। अर्थात हे देवादिदेव ऋषिकेश, आप देवताओं के देवता हैं, पाप क्षय के निमित्त में स्नान कर रहा हूँ, आपको नमस्कार है। यह प्रार्थना करते हुए स्नान करना चाहिए। शुद्ध अंतःकरण से पुष्कर आदि अनेक तीर्थों के नामों का स्मरण करके गंगा, नंदिनी, नलिनी, भागीरथी, सीता, मालती, त्रिपदगामिनी, हेमवती, जाह्नवी, त्रिशेखरी, त्रिदशेश्वरी आदि नामों का उच्चारण स्मरण करें और शुद्ध वस्त्रों को धारण करें। हे लक्ष्मी, प्रथम दिन का स्नान अनेक पापों को नष्ट कर देता है। अर्धमास 15 दिन का स्नान 7 जन्म के पापों को नष्ट करने वाला और संपूर्ण मास का स्नान 1000 जन्म के पापों को नष्ट कर देता है। हे लक्ष्मी, अंधकार तभी तक रहता है जब तक सूर्य का उदय नहीं होता। हाथी मंदमस्त तभी तक रहता है जब तक सिंह की गर्जना नहीं सुनता। समुद्र की गर्जना तभी तक रहती है जब तक अगस्त ऋषि के दर्शन नहीं होते। विषधर तभी तक फुंफकार मारता है जब तक गरुड़ के दर्शन नहीं होते। इसी प्रकार पापों का समय मनुष्यों को तभी तक घेर कर रखता है जब तक पुरुषोत्तम मास का पुण्य प्राप्त नहीं होता। जो पुरुषोत्तम मास के पुण्य प्राप्ति का प्रयास नहीं करते वे जन्म जन्मांतर तक दुख, दारिद्र्य आदि कष्ट भोगते रहते हैं। हे लक्ष्मी, मनुष्य को चाहिए कि पुरुषोत्तम मास आने पर अपनी श्रद्धा और शारीरिक शक्ति के अनुसार स्नान, दीपदान, अखंड दीप की स्थापना, व्रत, नियम का धारण आदि अनेक प्रकार के करने योग्य कर्मों को अवश्य करना चाहिए। मनुष्यों का आयु कोई निश्चित न रहने से आगे आने वाले समय पर निर्भर न रहकर मोक्ष की इच्छा रखने वालों को पुरुषोत्तम मास व्यर्थ ही नहीं बिताना चाहिए। जो लोग इस अनंत पुण्यदाता मास को व्यर्थ ही बिता देते हैं उनको समझना चाहिए जैसे किसी को अमृत से भरा हुआ घड़ा मिल जाए परंतु भाग्य में न रहने से उस घड़े में साधारण जल भरा हुआ है ऐसा समझकर उस पानी को फेंक देता है। इसी प्रकार किसी को चिंतामणि रत्न प्राप्त होने पर उसको साधारण पत्थर समझकर फेंक देता है। कामधेनु गाय दरवाजे पर आने पर साधारण गाय समझकर भगा देता है। मनोवांछित फल देने वाला कल्प वृक्ष यदि दरवाजे के पास उत्पन्न हो जाए उसको साधारण झाड़ समझकर उखाड़ कर फेंक देता है। उसी प्रकार दुर्भाग्य होने से मनुष्य पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को न समझकर व्यर्थ ही बिता देता है। हे लक्ष्मी, स्नान करके शुद्ध वस्त्रों को धारण कर नित्य क्रम संध्या पूजा
को करके भगवान पुरुषोत्तम की पूजा अर्चना करना चाहिए। उत्तम वेदी पर कलश स्थापित कर कलश का पूजन करके कलश के ऊपर तांबे का दीप पात्र रखना चाहिए। वह दीप पात्र कम से कम 5 अंगुल प्रमाण, इससे ज़्यादा प्रमाण का होना चाहिए। उसमें 7 धागे की बाती लगाकर घी या तेल जैसी सुविधा हो, दीप पात्र में भरकर प्रज्वलित करना चाहिए। फिर उस दीप ज्योति का पूजन करके हाथ जोड़कर ज्योति स्वरूप से प्रार्थना करना चाहिए, मैंने जिस इच्छा से अखंड दीप प्रज्वलित किया है वह मनोकामना परिपूर्ण होकर मेरा मानसिक अंधकार दूर हो। हे महाप्रभु पुरुषोत्तम देव, मैं माया मोह रूपी अज्ञान अंधकार में डूबा हुआ हूँ, इससे मेरा उद्धार करें। मेरे इस पुण्य कर्म के द्वारा मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके भगवान के नामों का संकीर्तन, भजन, पुराणों की कथा का श्रवण आदि शुभ कर्मों को करते हुए संपूर्ण मास को श्रद्धापूर्वक व्यतीत करें। भगवान पुरुषोत्तम का नित्य पूजन तथा अखंड दीप का भी नित्य पूजन करना चाहिए। इस मास में नित्य प्रति अपनी शक्ति के अनुसार अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, तिलपात्र आदि का दान, गोदान, दीपदान आदि अनेक दान करना चाहिए। हे लक्ष्मी, इन कर्मों को करने से मनुष्य अपने जीवन में सुख, भोग, सौभाग्य, संतति, आरोग्य प्राप्त करके मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करता है। हे लक्ष्मी, इस दीपदान के पुण्य प्रभाव से ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान को, क्षत्रिय राज्य को, वैश्य अतुल संपत्ति को तथा शूद्र अनेक सुखों को प्राप्त करता है। कुंवारी कन्या, सुंदर पति, सुहागिन स्त्री अखंड सौभाग्य जन्म जन्मांतर तक प्राप्त करती हैं। सभी प्रकार की व्याधियां दूर होकर, सभी दुख दूर होकर यश कीर्ति प्राप्त होती है। हे लक्ष्मी, जो लोग इस मास में अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं तथा नित्य दीपदान करते हैं तथा दूसरों को भी इस पुण्य कार्य के लिए प्रेरित करते हैं, वे देवताओं को भी दुर्लभ ऐसे पुण्य के भागीदार होते हैं। हे लक्ष्मी, इस विषय का एक पुरातन का इतिहास है, मैं तुमसे कहता हूँ। सरस्वती नदी के किनारे सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण भिक्षावृत्ति के द्वारा अपने कुटुंब का जीवन निर्वाह करता था। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होते ही वह ब्राह्मण अपने घर में भगवान की स्थापना, अखंड दीप की स्थापना करते हुए, व्रत नियम पूर्ण करते हुए मास व्यतीत करता था। जिस स्थान पर अखंड दीप स्थापित था वहाँ चूहे आया जाया करते थे तथा चूहों के पकड़ने के लोभ में बिल्ली भी आया करती थी। एक समय एकादशी के दिन सुशर्मा ब्राह्मण ने भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करके व्रत करते हुए रात्रि जागरण के निमित्त भगवान के नामों का संकीर्तन करता हुआ बैठा था। मध्य रात्रि का समय था, चूहे पकड़ने के लिए बिल्ली बैठी हुई थी। ऐसे समय दीपक की बत्ती पर गुल छा जाने से प्रकाश धीमा बढ़ गया। उसी समय चूहे के आने से बिल्ली ने चूहा पकड़ने के लिए छलांग लगाई। छलांग लगाने पर बिल्ली का पैर दीपक से टकरा गया, जिससे दीपक का गुल झड़कर दीपक प्रकाशमान होकर जलने लगा। प्रातःकाल किसी कारणवश उस बिल्ली की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण सुशर्मा भी इस लोक में अनेक सुख भोग कर मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार कई लोगों का उद्धार दीपदान के द्वारा हो चुका है। जय जय श्री अधिक मास मातम्य सार ब्रह्म नारदीय पद्माधारी द्वादश अध्याय शुभम भवतु। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।